Hello everyone, welcome to Tarkashastra. I am Aditya and in this video where we will discuss very basic concepts of geometry. Geometry के अंडर भी हम लोग लाइंस एंड एंगल्स के स्पेसिफिकली जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स रिक्वायर्ड है आपको कोई भी एप्टीट्यूड बेस्ड एग्जाम को प्रिपरेशन करने के लिए वो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। ये इतने बेसिक कॉन्सेप्ट्स है कि यूजुअली आपको कोई क्लासेस में सेशन में नहीं पढ़ाएगा बिकॉज दिस इज द minimum expectation, this is the minimum level of concept which is expected from a student who is appearing for any aptitude based exam, that he or she should know these minimum concepts. तो स्टार्ट करते हैं लाइंस एंड एंगल्स के साथ। उसके पहले आपको समझना पड़ेगा पॉइंट। पॉइंट माने क्या होता है? a non dimensional geometric entity which has no length, height and breadth and which specifies a location in the space. जैसे आप अगर आसमान में देखते हो तो it is nothing but a space, very huge space, infinitely expandable space, correct? उसमें अगर एक आप तारा देखते हो तो it looks like a point and आप इतने बड़े आसमान में सिर्फ एक पॉइंट ढूंढ रहे हो, लेकिन उसकी तरफ आप पॉइंट करके बता सकते हो कि वो देखो वो तारा। आई एम टॉकिंग अबाउट दैट पर्टिकुलर स्टार, करेक्ट? सो वो हो गया पॉइंट। उसका लेंथ ब्रेड्थ कुछ है आपकी जगह से, अर्थ से आप अगर देखते हो तो आपको समझेगा उसका लेंथ ब्रेड्थ क्या है, नहीं समझेगा। सिमिलरली ये पेपर पे मैंने अभी ये स्लाइड पे जैसे मैंने एक पॉइंट निकाल दिया, आपको कुछ समझ में आ रहा है, आप इसको मेजर कर सकते हो, इसको नहीं मेजर कर पाओगे बिकॉज इट इज ऑल्सो कंसिस्टिंग ऑफ इनफाइनाइट पॉइंट्स। सो पॉइंट इज very minute thing which has no length, breadth and height and which is usually used to specify location in the geometric space. देन एंगल, ये पॉइंट के अराउंड अगर मैं इमेजिनरी एक लाइन को घुमाऊं जिसको उसको बोला जाएगा एंगल। बेसिक एंगल अबाउट अ पॉइंट इज एन एंगल अबाउट अ पॉइंट व्हिच इज द मेजरमेंट ऑफ रोटेशन ऑफ एन इमेजिनरी आर्म, मेजरमेंट ऑफ एन रोटेशन ऑफ इमेजिनरी आर्म। ये हो गया मेरा एंगल थीटा व्हिच इज यूजुअली पाई 2 पाई रेडियंस। अगर मैं एक सर्कल कंप्लीट करूं तो या तो फिर 360 डिग्री, वो हम लोग सर्कल में देखेंगे। कॉन्ग्रुएंट एंगल्स मतलब क्या? अब ये एंगल जो मैंने मेजर बनाया उसका कुछ भी मेजरमेंट होगा इन टर्म्स ऑफ डिग्रीज। इसी तरीके का अगर मैं सेम मेजरमेंट का दूसरा एंगल बनाऊं तो वो हो जाते हैं दो कॉन्ग्रुएंट एंगल्स व्हिच आर ट्विन एंगल्स, करेक्ट? कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है फॉर एनी एप्टीट्यूड बेस्ड एग्जाम, क्योंकि इस पे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं एंड यूजुअली ये वर्डिंग्स में लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है कि कॉम्प्लीमेंट्री मतलब क्या है, सप्लीमेंट्री मतलब क्या। सो कॉम्प्लीमेंट्री मतलब एनी टू एंगल्स which add up to 90 degree. So if measurement of one angle is 60 degree, another is 30 degree. If measurement of one angle is 45, another is also 45. If measurement of one angle is 50 degrees, other angle is 40 degrees. Similarly, supplementary angles add up to 180 degree. That is, measurement of one angle is 50 degree, another would be 130 degree. If this one is 120 degrees, this one is 60 degrees, and so on. Apart from this, a plane. Plane माने क्या? An infinitely expandable area of space which has no thickness. It does have a length and a breadth, but it does not. It has only 2 dimensions, either length, breadth, or length, height. Correct? Or but there is no thickness. जैसे आप अगर एक अपने नोटबुक का एक पेज लेते हो, एक पन्ना लेते हो, करेक्ट? तो इट इज A4 साइज का पेज रहेगा तो वो लिमिटेड साइज हो जाता है। ये इतने साइज का आपको A4 साइज का पेज जैसे बोलते हो ये इतना हो जाता है, इसके बाहर आप कुछ नहीं लिख सकते। लेकिन जैसे बड़े साइज का A3 साइज का लेते हो तो उसके डबल साइज का हो जाता है, इसके बाहर कुछ नहीं लिख सकते। A2 साइज का लेते हो तो इसके डबल साइज का हो जाता है, इसके बाहर कुछ नहीं लिख सकते। A1 साइज का लेते हो तो इससे बड़ा होता है। लेकिन आप इमेजिन करो कि इनफाइनाइटली आप इसको इधर से खींचोगे, बढ़ते चले जाएगा, टॉप से खींचोगे बढ़ते चले जाएगा, लेफ्ट से खींचोगे बढ़ते चले जाएगा, बॉटम से खींचोगे बढ़ते चले जाएगा। तो ये इनफाइनाइटली एक्सपांडेबल जो होता है उसको बोला जाता है प्लेन, ठीक है? बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं। इसके बाद आते हैं लाइन। लाइन माने क्या? सबसे इंपॉर्टेंट होती है लाइन। लाइन इज अ ज्योमेट्रिक एंटिटी दैट जॉइंस 2 distinct points in a plane in the shortest possible way. जैसे मैंने अगर ये 2 पॉइंट को निकाला तो दे आर लाइंग ऑन द सेम प्लेन, क्योंकि आपको एक स्लाइड पे दिख रहे हैं, एंड एनी 2 पॉइंट्स ऑलवेज लाई ऑन अ सेम प्लेन। सो दिस इज नॉट लाइन, दिस इज नॉट लाइन,
this is line. क्यों? Because this is a geometric entity which is joining these 2 points P and Q in the shortest possible way. इससे ज्यादा शॉर्टकट मेरे पास नहीं मिलेगा P से Q तक पहुंचने के लिए, इसलिए इसको बोला जाता है लाइन. ठीक है. लाइन is also expandable on both the ends. ये infinitely expandable, can be expanded till infinity. ये यहाँ पे राइट एंड पे लेफ्ट एंड पे आप जितना चाहो उतना एक्सपांड उसको कर सकते हैं. कोलिनियर पॉइंट्स मतलब क्या? Any number of points, 2 or more than 2 points which lie on a same line. If there are 4 points and 5th point is here, then 5th point number 5 is not collinear with other 4 points. And any 2 points are always collinear. Any 2 points are always collinear. ठीक है. कुछ बेसिक थ्योरीज है वो आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी. देन लाइन सेगमेंट. अभी ये लाइन जैसे मैंने आपको बोला, इट कैन बी एक्सपेंडेड टिल इंफिनिटी, इट कैन बी एक्सटेंडेड टिल इंफिनिटी एट बोथ द एंड्स लेफ्ट एंड राइट. लेकिन आपने इसको कट कर दिया यहाँ पे एंड यहाँ पे, ये आपको एक टुकड़ा मिलेगा which cannot be extended. So which cannot be extended at any of the ends. That's why this is called as a line segment. It is nothing but a segment of the line. It is nothing but a segment or part of a line. Intersecting lines माने क्या? Any 2 lines, more than 2 lines which are intersecting each other at 2 or at 1 or more than 1 points, they are called intersecting lines. जैसे ये हो गए, ये हो गए, ये हो गए. Any number of lines can be intersecting each other. But इसके कुछ basic rules है, वो ध्यान में रखना, that through 1 point, 2 lines always intersect each other at only 1 point. Please note this down, that 2 lines always intersect each other at only 1 point. And through 1 point, infinite number of intersecting lines can be drawn. अगर मैं ये पॉइंट कंसीडर करूँ तो ये लाइंस, ये पॉइंट से मैं इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस ड्रॉ कर सकता हूँ. करते जाओ करते जाओ करते जाओ, रात भर बैठो, दिन भर बैठो, साल भर बैठो, आपके लाइंस खत्म नहीं हुई. ठीक है. बिकॉज ये लाइन आप सिर्फ यहाँ पे इमेजिन कर रहे हो. अगर आप एक यूनिवर्स में इमेजिन करोगे तो आप इसमें इसके थ्रू ऐसे स्क्रीन के आर पार भी लाइन ड्रॉ कर सकते हो. देन स्क्रीन को टेंजेंट भी लाइन ड्रॉ कर सकते हो. देन स्क्रीन को परपेंडिकुलर भी लाइन ड्रॉ कर सकते हो. बहुत सारे तरीके के आप लाइंस ड्रॉ कर सकते हो थ्रू ओनली 1 पॉइंट. That's why intersecting lines can be infinite through 1 point, but 2 lines always intersect each other at only 1 point. And then angles formed by pair of intersecting lines, ये simple है. अगर मैंने कोई भी 2 intersecting lines निकाली तो there are multiple angles formed. जैसे एंगल A, B, C. अगर आप ऑब्जर्व करोगे A and C are opposite angles, B and D are opposite angles. Opposite किसके अराउंड है वो? ये एक एंगल का वर्टेक्स हो जाता है. जब भी मैं एक एंगल निकालता हूँ उसके 2 पार्ट्स होते हैं. These are the arms of that angle, arm, and this is the vertex. This is the vertex of that angle. तो एक ही वर्टेक्स पे 2 एंगल जब हो जाते हैं एंड जब दोनों आर्म्स आप कंटिन्यू करते हो तो वो एक जब लाइन बन जाती है तो वो हो जाते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. एंड वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज कॉन्ग्रुएंट. एंगल्स formed by a pair of intersecting lines is vertically opposite angles, and vertically opposite angles are always congruent. Apart from this, A and B are called as linear angles. Why? Because 2 arms of angles form a line. 2 arms of 2 angles form a line, and 1 arm is common, and 1 arm is common. Then those 2 angles are always called as linear angles, and they are always supplementary. Linear angles are always supplementary. Please remember this. Are always supplementary. मतलब they will add up to 180 degrees. ठीक है, that is 180 degrees. So that means A plus B is equal to B plus C. They have 1 common arm, and other two arms are forming a line.
then C plus D and D plus A. All of them will add up to 180 degree each. 180 degrees, 180 degrees, 180 degrees and 180 degrees. Cool? Simple है. अभी है कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ more basic properties of lines. जैसे if two lines are intersecting each other forming 4 angles of 90 degree each, forming 4 angles of 90 degree each, then they are said to be perpendicular to each other and perpendicular side ये होता है perpendicular. Two lines are always perpendicular to each other if they are forming 4 angles of 90 degree each. Parallel lines मतलब क्या? A pair of two lines, a pair of two coplanar lines, pair of two coplanar lines. Coplanar मतलब क्या? Two lines lying in the same plane, which will never intersect each other, is called as parallel lines. जैसे even though it is not a straight, but rail की tracks, train tracks are always parallel. एक मतलब इंटरसेक्ट हो रही है दो डिफरेंट रूट्स, तो वो मत बोलना, बट ये दो ट्रैक्स हमेशा आप देखोगे, कश्मीर से कन्याकुमारी तक जाओ या मुंबई से कोलकाता तक जाओ, मुंबई से अरुणाचल प्रदेश तक जाओ, नागालैंड तक जाओ, आपको एक ट्रेन से अगर जा रहे हो तो उसकी दो ट्रैक्स कभी भी इंटरसेक्ट नहीं होगी. देन पैरेलल लाइंस के साथ एक बेसिक कॉन्सेप्ट आता है ट्रांसवर्सल. जैसे दो लाइंस आर पैरेलल एंड इफ देयर इज अ कॉमन लाइन व्हिच इज इंटरसेक्टिंग बोथ द लाइंस, if there is a common line which is intersecting a pair of parallel lines, then it is called as a transversal. ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है गाइस, क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारे प्रॉपर्टीज है, बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं. आप कोई भी एग्जाम उठा के देखो, इसके ऊपर क्वेश्चन आपको जरूर दिखेगा. अगर ज्योमेट्री पे क्वेश्चन है तो बेसिकली लाइंस पे क्वेश्चन है तो इसी पे आएगा. तो a pair of parallel lines, if the pair of parallel lines is being intersected by a common line, then it is called as a transversal. तो ये जैसे ट्रांसवर्सल आ जाती है तो इसके साथ साथ कुछ एंगल्स बनाती है ट्रांसवर्सल लाइन. उसके लिए हम लोग देखेंगे ये वाला फिगर. Let us say line M and line N are parallel to each other. Line M is parallel to line N and line L is the transverse. Line L is the transverse. So angles formed by parallel lines are, and pair of parallel lines and transversal are 8 angles. जैसे angle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. तो ये सब एंगल्स के अपने अपने नाम होते हैं. पेयर ऑफ एंगल्स के हर एक एंगल का, हर एक दो कोई भी दो एंगल उठा के देखो, उनका पेयर बनेगा एंड उनके भी एक अपनी पहचान होगी. जैसे एंगल 1, 2 आर लीनियर एंगल्स, कोलिनियर एंगल्स, करेक्ट. Angle 2 and 3 are linear angles or supplementary angles. 3, 4, 4, 1. Similarly, 5, 6, 6, 7, 7, 8, and 8, 5 are collinear angles. Then 1, 3, 2, 4, 5, 7, 6, 8 are vertically opposite angles. That's why they are always equal. Now, a new pair of angles is introduced, which is called as corresponding angles. जैसे M के ऊपर angles lying above line M and on the left hand side of line L are corresponding angles. For example, 1 and 5. Angles lying above M and N and on the right hand side of the angle of the transversal are called as corresponding angles. जैसे 2 and 6. Similarly, 4, 8 and 3, 7. So corresponding angles कौन से हो गए? 1, 5, 2, 6, 3, 7 and 4, 8, and they're always equal. Why are they equal? पहली चीज तो आपको ये समझना पड़ेगा. Because lines M and N are parallel and line L is a transverse, and since line L is a straight line intersecting both the parallel lines M and N, so they will always form a common angle at both the lines. That's why they are always, the corresponding angles are always congruent. साथ ही साथ 1 equal to 3 भी है, that means 5 equal to 7 भी है, and 2 equal to 4 भी है, तो 6 equal to 8 भी है. इसके साथ होता है एक पेयर इंटरनल एंगल्स का. जैसे ये दो पैरेलल लाइंस जो बनी है, जो दो पैरेलल लाइंस आपकी बनी है, उसके अंदरूनी भाग में
उसके इंटरनल साइड में जो एंगल्स फॉल हो रहे हैं दे आर कॉल्ड एज इंटरनल एंगल्स. नाउ 4 5 3 6 3 4 5 6 all 4 are internal angles. लेकिन as 4 and 5 are falling on the same side of the transversal and 3 and 6 are falling on the same side of the transversal, they form a pair 3 6 4 5. And always remember that a pair of internal angles is supplementary. 3 plus 6 is equals to 4 plus 5 which is equals to 180 degree. कैसे? देखो 1 and 4 are corresponding angles and 1 and 4 are collinear angles. Therefore 1 plus 4 equal to 180 degree and 1 and 5 are corresponding angles. Therefore 1 equal to 5. So 1 plus 4 is equal to 180 degree जैसे मैं लिखता हूँ and 1 equal to 5 लिखता हूँ, तो it also means that 4 plus 5 is also equal to 180 degrees. Similarly, the same theory also applies for 2, 3 and 6. Then इसी प्रकार जो पैरेलल लाइंस के इंटरनल अंदरूनी भाग में जो आते हैं दोज आर इंटरनल एंगल्स, तो उसके बाहरी हिस्से में जो आते हैं दोज आर एक्सटर्नल एंगल्स. इसके भी कुछ पेयर्स बनेंगे जैसे 1 plus 8 and 2 plus 7 and they are also supplementary. क्यों? क्योंकि सेम थ्योरी. अगर 1 plus 4 is 180 degree then and 4 is equals to 8, that means 1 plus 8 is equals to 180 degrees. Similarly 2 plus 3 is equals to 180 degree and 3 equals to 7, that's why 2 plus 7 equals to 180 degree. अभी मजा आता है, सबसे ज्यादा बड़ा कंफ्यूजन होता है लोगों को अल्टरनेट एंगल्स में. मैं इसको फिर से नंबर्स देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8. अभी ये ट्रांसवर्सल लाइन M लाइन N आर पैरेलल एंड लाइन L इज अ ट्रांसवर्सल. नाउ ट्रांसवर्सल का एक एंगल अगर ट्रांसवर्सल के लेफ्ट में है एंड एक एंगल राइट में है तो उनको बोला जाता है पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल्स. लेकिन वो दोनों पैरेलल लाइंस के एक तो इंटरनल साइड में होने चाहिए या तो फिर एक्सटर्नल साइड में चाहिए, तो वो अच्छा अल्टरनेट एंगल का पेयर बनता है. जैसे internal alternate angles are angle 4 and angle 6. Internal alternate angles are angle 5 and angle 3. External alternate angles are 1 and 7. External alternate angles are 2 and 8. क्योंकि ये एक तो लाइन पैरेलल लाइंस के एक्सटर्नल हिस्से में है एंड ट्रांसवर्सल के अपोजिट साइड में. ये 4 6 3 5 पैरेलल लाइंस के इंटरनल साइड में है एंड ट्रांसवर्सल के अपोजिट साइड में. एंड अ पेयर ऑफ इंटरनल एंगल्स 4 equal to is always equal. 4 equal to 6 and 3 equal to 5. Pair of external angles, external alternate angles is also always equal. That is 1 equal to 7 and 2 equal to 8. क्यों? सिंपल है. फिर से जैसे मैंने बोला था आपको कि 4 and 2 are vertically opposite angles. That means 4 equal to 2 because they are vertically opposite angles. And we also know that 2 equal to 6 because they are corresponding angles. That means 4 is also equal to 6. Similarly, 1 is equal to 3 because they are vertically opposite angles and 3 is equal to 7 because they are corresponding angles. That means 1 is equal to 7. करेक्ट. मैंने इसका प्रूफ दे दिया आपको, इसका प्रूफ दे दिया. आप इसका एंड इसका प्रूफ खुद से इमेजिन कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो. राइट. सो दीज आर सम वेरी वेरी बेसिक but very important theories of lines and angles which will always help you in any basic to advanced level session of geometry. Okay, stay tuned for other basic sessions of geometry. We will be coming up with all the concepts of geometry in the upcoming sessions. Till then, have a good time guys. Bye bye. Thank you very much.